राधे राधे प्रिया प्रिया 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 महाराज उत्तानपाद एक बार शिकार खेलने के लिए जाते हैं और आने में जिस समय विलंबता हो गई, देरी हो गई, तो महाराज जी जाकर के वही उस भवन में जाकर के पहुंच जाते हैं। सुनीति महारानी ने देखा है, बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ा स्वागत किया। और शास्त्रों और संतों का कहना है कि पूरी एक रात्रि व्यतीत की महाराज उत्तानपाद ने, तो पुत्र गर्भ में प्रवेश करता है। शास्त्रों का, संतों का भाव है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महारानी सुनीति के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और कुछ समय बाद सुरुचि के भी गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। ब्राह्मणों के द्वारा नाम रखा गया है, तो सुनीति के पुत्र का नाम देखिए कितना सुंदर है। नाम रखा गया परीक्षित जी ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। अच्छा, ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव कौन है? ध्रुवम
अटलम विनाश रहता। ध्रुव कौन है? परीक्षित जी, जो अटल है, जो विनाश रहित है, जो सर्वथा सर्वथा रहने वाला है, वही ध्रुव है। और उत्तम क्षणिक मात्र सुख देने के लिए आया है। ध्रुव और उत्तम, ध्रुव है सुनीति के पुत्र और उत्तम है सुरुचि के पुत्र। एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ में खेल रहे हैं और देखिए सुनीति ने इतने सुंदर सुंदर अपने पुत्र को संस्कार दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर उसके अंदर आचरणों को भरा है कि जब भी संतों का समागम होता है, संतों का सत्संग लगता है, तो सुनीति अपने पुत्र को लेकर के चल देती है और खूब सत्संग सुनती है, सुनती भी है और ध्रुव जी को भी सुनाती है। इसलिए जब भी कभी कथा हो तो कथाओं में बालकों को अवश्य लाना चाहिए, छोटे छोटे से बच्चों को अवश्य लाना चाहिए। कभी कभी तो बहुत से लोग कह देते कि दीदी बच्चे आएंगे तो शोर करेंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे। अरे शोर ही तो करेंगे, और बच्चे जब तक उद्दंडता ना करे तब तक पता कैसे चलता कि ये बच्चे हैं। अगर थोड़ा बहुत शोर करेंगे, शोर करते करते ही सही, अगर उनके कानों में भागवत पहुंचेगी तब भी तो उनका कल्याण होगा, तब भी तो उनके अंदर ज्ञान भरेगा। तो बालक, क्योंकि बालक ये हमारे भारत का भविष्य है, इनको अच्छे स्थानों पर, इनको सत्संग में अवश्य ले जाना चाहिए, क्योंकि आज वो जैसा सुनेंगे वैसा ही उनका आचरण बनेगा, वैसा ही उनका सिद्धांत बनेगा, वैसे ही उनके अंदर गुण आएंगे और वैसा ही वो कर्म करेंगे। इसलिए बालकों को तो अवश्य लाना चाहिए। सुनीति जहां भी जाती है ध्रुव जी को लेकर के ही जाती है, साथ में ध्रुव जी जाया करते हैं, सत्संग सुना करते हैं, क्योंकि ये सत्संग ऐसा है जब तक हम शिविर नहीं करते हैं, जब तक हम सुनते नहीं हैं, तब तक विवेक जागृत नहीं होता है, विवेक नहीं आता है। अच्छा, ज्ञान अलग चीज है और विवेक अलग चीज है, याद रखिएगा। ज्ञानी पुरुष के अंदर अभिमान मिलेगा, लेकिन विवेकी पुरुष के अंदर कभी आपको अभिमान नहीं मिलेगा, कभी भी अभिमान नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा कहीं पढ़ लिया तो उसको ऐसा लगता कि मैंने बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ जान लिया। तो जितना उसने पठन पाठन किया है उसका अभिमान आ गया, भैया हमें तो इतना पता है, हमने तो इतना पढ़ लिया है, ये हो गया अभिमान। और जब जो व्यक्ति पूरी तरीके से भरा हुआ है और फिर भी वो ये सोचे कि अभी तो मेरे अंदर बहुत कमी है, क्योंकि वो विवेक से विचार कर रहा है, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान रूपी समुद्र है ना, ये इतना गहरा है, इतना गहरा है कि कोई अगर इसका पार पाना चाहे तो महाराज वो भी नहीं पा सकता है, इतना गहरा है। सुखदेव जी कहते हैं सत्संग में जाया करती है सुनीति तो ध्रुव जी को भी साथ में ले जाती है। एक बार बालकों के साथ में ध्रुव जी खेल रहे हैं, आपस में बालकों में झगड़ा हो गया। एक बालक ने कह दिया जोर से तमाचा मार करके, तू तो बड़ा दुष्ट है, तू तो बड़ा अभागा है, अगर तू अभागा नहीं होता तो तेरा पिता तुझे छोड़ के थोड़ी चला जाता है, तेरी मासी के साथ में रहता है, तुझे छोड़ दिया, तू तो अभागा है, तू क्या जाने पिता का प्रेम क्या होता है। बालक सो बालक महाराज, रोता रोता ध्रुव अपनी माँ के पास, सुनीति के पास में आया और आकर के बोला कि माँ, आज बालकों ने मुझे धक्का मार करके अपनी बाल टोली से अलग कर दिया। एक बालक ने तो ये भी कहा कि तू बड़ा अभागा है, अगर तू इतना ही भाग्यशाली होता तो तेरा पिता तुझे छोड़ करके मासी के साथ में नहीं रहता, तू बड़ा अभागा है, तू क्या जाने कि पिता का प्रेम क्या होता है। देखिए ये है सुनीति। सुनीति ने जब सुना कि छोटा सा ध्रुव है और
छोटे से ध्रुव के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें। सुनीति ने सोचा अभी तो बालक है, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसको टोका नहीं गया तो इसके अंदर मान अपमान का विष फैल जाएगा। छोटा है ना, हम लोग कहते हैं ना कि छोटे से बालक की बुद्धि में जो भरते हैं फिर वो धीरे धीरे पकता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है और वही उसके भविष्य में, वही उसके जीवन पर हावी होने लगता है। वैसा उसका स्वभाव हो जाता है, नेचर हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता कि सत्संग बहुत जरूरी है। एक जगह संत लोग बैठे थे, तो उन संतों में एक महात्मा जी आए। बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बातें हैं। और ये बात ही नहीं है, ये मेरा प्रश्न भी है। एक संत महात्मा जी आए और महात्मा जी ने सभी संतों से कहा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती है। मैंने पूरा संसार भ्रमण कर लिया, पूरा देश घूम लिया, लेकिन जो पहले जो प्रेम होता था ना आपस में, कहते वो प्रेम नहीं दिखाई देता है। लोग ईर्ष्या प्रवृत्ति धारण करके अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। कोई किसी को देख करके प्रसन्न नहीं, हृदय से प्रसन्न नहीं है। जो आता है उसके मुंह पे वैसी ही बातें बोलने वाले बड़े लोग हो गए हैं। लोगों ने बड़ा पाखंड में जीवन को जीना प्रारंभ कर दिया है। मानवता तो ऐसी लगती है जैसे कि समाप्ति ही हो गई है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए। बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए।
विद्यालय जाते थे तो गुरुजी क्या कहते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। पहले तो गुरुजी कहते थे, आज भी समझाते हैं, लेकिन आजकल कुछ और ही सिखाया जाता है। और जो सिखाया जाता है वो बालक जल्दी से मानने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न समय आ गया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माता। गुरु जी कहते थे प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करो, और चरण को नहीं, जो चरण के जो नाखून होते हैं उनको स्मरण करना चाहिए, उनको स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग पैर कहाँ छूते हैं जल्दी से। तो ऐसा समय बदल रहा है। का सम्मान नहीं करते हैं। ये कैसी पढ़ाई है, हम कैसे बन गए, ये कैसी पढ़ाई, माँ बाप ही हमारे अब बोझ बन गए। एहसान मानता, एहसान मानता नहीं है कोई, एहसान मानता है नहीं कोई। सब खोजते फिर रहे स्वयं भूल गए, सब खोजते फिर रहे स्वयं भूल गए। सीधे साधे प्रश्न है जवाब दीजिए, सीधे साधे प्रश्न है जवाब दीजिए। बस अपनी आत्मा को इनाम लीजिए, बस अपनी आत्मा को साथ दीजिए। बस